संगत प्रणाम। हम ब्रह्म संहिता के श्लोक जो हैं वो लर्न कर रहे हैं इसमें। और वैसे ब्रह्म संहिता में जो है कितने श्लोक हैं उस बुक में, अगर आपके पास है तो? 62 है माता जी। हाँ जी, 62 श्लोक है, लेकिन हम याद कहाँ से करेंगे? श्लोक नंबर 29 से। का जो पहला वर्ष है वो एज अ मंगलाचरण, और उसके बाद जहां से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं 28 से शायद माता जी 56 29 से माता जी। 29 चिंतामणि। हाँ जी, इससे जो पहला श्लोक है, लेकिन जो सबसे पहला वो मंगलाचरण जो हमने लास्ट क्लास में याद किया था सबने। तो इससे पहले के श्लोक क्यों नहीं याद कर रहे? मतलब आप करने को पूरी बुक कर सकते हैं, 62 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले क्या है जो ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि हुई है ना। उसमें और भी है कि भगवान की जो जीव शक्ति है, जो माया शक्ति है, वो कैसे कार्य करती है, भगवान के स्वांश कौन है, विभिन्न अंश कौन है ना, और पूरा से जैसे कि सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार करी उस तरह का जो है सारा वर्णन आता है। लेकिन यहाँ से 29th वर्ष से क्या है, ब्रह्मा जी यहाँ से स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं भगवान की, और उनके जो है अलग अलग उनका रूप कैसा है, उनका जो धाम है जहां वो रह रहे हैं है ना, वो कैसा है, उसके बारे में वो सब हमें यहाँ पर अभी हम देखेंगे आगे के श्लोकों में। तो यस, तो पहले हम श्लोक रिसाइट कर लें एक बार, फिर हम इसका मीनिंग डिस्कस करें। थोड़ा इसको बहुत धीरे लय में बोलूंगी ताकि आप एक एक वर्ड जो है इसका क्लियरली सुन पाओ। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? कहीं कुछ लग रहा है आपको? यस माता। किसी ने पूछना है कोई लाइन, कोई वर्ड कुछ समझ ना आ रहा हो तो ठीक है, हम इसका मीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है वो किस तरह से वर्णन कर रहे हैं, और सबसे पहले किसका वर्णन कर रहे हैं? वो भगवान के धाम का, कहाँ रहते हैं भगवान और वो कैसा है। तो उस माता जी आप रिकॉर्डिंग कर पा रहे हो? हाँ जी माता जी। ओके। तो चिंतामणि प्रकर सद्मसु, तो चिंतामणि क्या है? एक चिन्मय रत्न इसका मीनिंग में लिखा हुआ है। मतलब एक बहुत एक जैसे दिव्य रत्न होता है वो है चिंतामणि। और प्रकर मीन्स उसका समूह, मतलब एक दो नहीं है, उनका बहुत समूह है, बहुत अधिक संख्या में। सद्मसु, सद्मसु सद्म कहते हैं भवन को। अब जो भवन है जहां भगवान रह रहे हैं गोलोक धाम में, वो कैसा है? चिंतामणि प्रकर, चिंतामणियों के जो है समूह से बना हुआ है। हम भौतिक जगत में देखते हैं, अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, अपना मकान बनाना है, तो हमें काफी चीजें चाहिए होती हैं उसके लिए, है ना। क्या चाहिए होता है? लेकिन ईंटें, सीमेंट, लोहा, है ना, इस तरह का सामान चाहिए होता है। लेकिन भगवान का जो भवन है तो वो किससे बना हुआ है? चिंतामणि से बना हुआ है। और चिंतामणि क्या है? जैसे आपने पारसमणि तो सुना होगा, है ना, कि पारसमणि होती है। वैसे देखी तो शायद किसी ने नहीं होगी, लेकिन कथाओं में कुछ साल पहले तक तो जैसे हम देखते हैं कि पारसमणि का एक प्रसंग आता है श्रीला सनातन गोस्वामी की कथा में। जी माता जी, सुनी है कि वो पारस जिससे भी टच हो जाता है तो वो भी वो बन जाता वो है, सोना बन जाता है, वो सोना बन जाता है कि पारस को जिससे भी टच करता है। तो श्रीला सनातन गोस्वामी के पास एक पारसमणि थी। जब वो राधा मदन मोहन मंदिर में थे, तो एक व्यक्ति उनके पास आता है और उनसे बोलता है कि आप तो साधु हैं, आपको क्या जरूरत है उसकी पारसमणि की, आप मुझे दे दीजिए।
तो सनातन गोस्वामी उसको बोलते हैं कि अ, अब मैं तो उसको क्या है डस्टबिन में फेंक चुका हूँ, क्योंकि वो मेरे किसी काम की नहीं थी, तो मैंने उसे फेंक दिया डस्टबिन में। तो वो व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, वो वहां से ढूंढता है, निकालता है और लेके जाने लगता है। तो उसको उसके दिमाग में आता है कि ये पारस मनी जो इतनी कीमती है, उसको इन्होंने डस्टबिन में फेंका हुआ है, तो फिर इसका मतलब इनके पास उससे भी बहुमूल्य कुछ और चीज है। तो वो पूछते हैं उनसे कि आपने इसको क्यों फेंका, क्यों? उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आपके पास इससे भी अधिक कीमती कुछ चीज है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ। तो वो कहते हैं अच्छा फिर आप मुझे वो दे दो। तो कहते हैं पहले तुम्हें इसे फेंकना पड़ेगा, तभी तुम्हें वो चीज मिलेगी। तो वो व्यक्ति जाता है और यमुना जी में उसको फेंक आता है, पारसमणि को। तो फिर क्या देते हैं श्रील सनातन गोस्वामी उनको? हरे कृष्ण महामंत्र। तो कहते हैं कि भगवान का जो नाम है वो सबसे अधिक क्या है, अमूल्य, उसके समान और कोई भी रत्न नहीं है। तो यस, पारसमणि जो है वो सबको सोना बना देती है जिससे भी टच होता है, जिस धातु से। लेकिन चिंतामणि जो है वो उससे भी एक दिव्य रत्न है। और ये जो है कहाँ पर है? सिर्फ गोलोक वृंदावन में। भौतिक जगत में भी होती है, लेकिन क्या होती है वो? चिंतामणि नहीं होती, वो होती है चिंता अबाउट मनी। सब लोग उसी में लगे रहते हैं। ये चिंतामणि है। तो चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष। सद्म होता है भवन, जैसे कि गुरु पूजा में भी हम गाते हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति भक्ति सदमा। भक्ति का आश्रय। तो ऐसे ही है सदन। फिर है कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु। तो अब जो वहां के भवन है वो दिव्य हैं, और जो वहां के वृक्ष हैं वो कैसे हैं? वो है कल्प वृक्ष, साधारण वृक्ष नहीं है, वो है कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष में क्या खास बात होती है कि उसके कहते हैं कि उसके नीचे जो भी इच्छा की जाए वो सभी वो पूरी पूरी हो। हो जाती है। लेकिन वो इससे भी अधिक दिव्य है। वो सिर्फ धर्म अर्थ काम मोक्ष ही प्रदान नहीं करते, बल्कि वो दिव्य फल प्रदान करते हैं। और वो दिव्य फल क्या है? कृष्ण प्रेम। तो जो गोलोक धाम में वृक्ष हैं वो अत्यंत दिव्य हैं, और क्या करते हैं? भगवान के जो है दिव्य प्रेम रूपी जो मधुर फल है वो प्रदान करते हैं। और कितने हैं? एक दो नहीं है, लक्षः, लाखों। आवृतेषु, आवृत मीन्स ढका हुआ। आवृत होना है किसी चीज को कवर करते हैं जैसे। तो ऐसे वो लाखों कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है। जो भवन है भगवान का, जो धाम है, वो लाखों क्या है, कल्प वृक्षों से ढका हुआ है। और क्या करते हैं वहां पर भगवान? जैसे यहाँ पर लीलाएं करते हैं वैसे ही वहां पर भी। और कौन सी लीला उसमें से, कौन सी लीला का वर्णन है इसके बाद? तो ये सुरभि गाय का वो करते हैं, पालन करते हाँ, हैं। सुरभि रभि पालयंतम। सुरभि भी एक जो है विशेष गाय है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि वृंदावन में भगवान गैया को लेके जाते हैं उनको चराने के लिए, है ना? तो इसी प्रकार से सुरभि जो कामधेनु गाय होती है ना, उसका भी वही है कि वो अनगिनत मात्रा में सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, जो मांगा जाए वो मिलता है ना? सिर्फ जो सुरभि गाय है वो सिर्फ दूध नहीं देती, वो शहद भी देती है, वो घी भी देती है। उसके ऐसा नहीं है कि दूध बॉईल करके हमें घी बनाना पड़ता है। तो ऐसी जो गाय हैं उनको भगवान क्या करते हैं? उनको घर से उन्हें लेके जाते हैं चराने के लिए वहां पर, है ना? और उन्हें हरी हरी कोमल घास खिलाते हैं, जलाशय में उन्हें पानी पिलाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, और फिर उनको सबको वापस लेकर आते हैं। जब वापस लाना होता है तो उनको आवाज लगाते हैं, और सब वो गाय क्या इकट्ठी हो जाती हैं एक साथ भगवान की आवाज सुनकर। तो इस प्रकार से भगवान क्या कर रहे हैं वहां पे? सुरभि नाम की जो अनगिनत गायें हैं भगवान के पास, उनका वहां पर पालन कर रहे हैं। और उसके साथ और क्या है वहां पर लीला भगवान की? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम। लक्ष्मी वहां पर क्या है? कितनी लक्ष्मियां हैं? सहस्त्र शत। सहस्त्र मीन्स हजारों, शत मीन्स 100, मतलब अनगिनत। कई 100 हजार जो है लक्ष्मियां क्या कर रही हैं? संभ्रम।
संभ्रम मीन्स बहुत प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, सेव्यमानम, भगवान की सेवा कर रही है ना। तो अगर आप एक एक वर्ड बोलोगे तो बहुत इजी हो जाएगा याद करना। ये लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, अनेकों अनेक जो लक्ष्मियां हैं वहां पर अत्यंत आदर पूर्वक, अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा कर रही हैं। एक दो लक्ष्मियां नहीं है यहाँ पर, है ना। और इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि क्या लोग भगवान को भूलकर लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं कि हमें कैसे भी है जो धन की प्राप्ति हो जाए, और वही सब लक्ष्मियां क्या कर रही हैं, उन्हीं भगवान की सेवा कर रही हैं जिनको जो साधारण जीव यहाँ पर भूला हुआ है, और वो सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। तो बहुत प्रकार की जो लक्ष्मियां, अन्नपूर्णा लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, तो बहुत प्रकार की जो लक्ष्मियां हैं वो वहां पर भगवान की अलग अलग तरीके से सेवा कर रही हैं। कोई उनके लिए भोग बना रहा है, कोई उनके पैर दबा रहा है, कोई उनको पंखा कर रही है। तो इस प्रकार भगवान वहां पर उनसे सेवित है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ऐसे जो आदि पुरुष है ना, आदि का मीनिंग समझाया था कि जो सबसे पहले, जिनका कोई स्रोत नहीं है, वो सबसे पहले है। ऐसे जो पुरुष, परम पुरुष हैं, गोविंद जिनका नाम है, तम अहम भजामी, उनको मैं भजता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं और उनका मैं भजन करता हूं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी इस श्लोक में स्तुति कर रहे हैं। और ये जो लास्ट लाइन है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, ये सेम सभी श्लोकों में इसी तरह से कहकर ब्रह्मा जी जो है स्तुति करेंगे आगे। तो ये लाइन सभी श्लोकों में आएगी। ठीक है, मीनिंग क्लियर है इसका? माता जी हरे कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी। माता जी पहले वाले बताना, चिंतामणि प्रकर्ष दसु। आपने लेट ज्वाइन किया माता जी? हाँ जी माता जी। ठीक है माता जी, चिंतामणि प्रकर सद्मसु, चिंतामणि एक दिव्य रत्न होता है, जैसे एक पारस मणि होती है, ये उससे भी बढ़कर है जो चिंतामणि है ना। तो भगवान का जो भवन, सदम मीन्स घर, जहां रहते हैं भगवान, वो किससे बना हुआ है? चिंतामणि से। साधारण ईंट पत्थरों से नहीं, चिंतामणि से बना हुआ भगवान का जो है भवन है। और कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, और वो अनेक प्रकार के लाखों जो कल्प वृक्ष हैं उनसे घिरा हुआ है। ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यस, अभय राधा माता जी। अभय राधा माता जी। ओके, अनीता यादव माता जी। आप प्लीज अगर आप अटेंड। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, सादर प्रणाम माता जी। जी माता जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस माता जी। ठीक है, अभी हम देख कर ही बोलेंगे, आपको रिपीट करना है 2 बार जितना मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और बाकी सभी म्यूट मोड पे लाउडली चैंट करेंगे, ठीक है। मन में नहीं बोलना प्लीज, आपको सबको जोर से ही बोलना है, और पूरा उसको लय में, जैसे मीटर है उसी तरह से बोलना है। तो अभी एक एक वर्ड करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है माता जी? यस माता जी, हाँ जी। चिंतामणि प्रकर, चिंतामणि प्रकर, चिंतामणि प्रकर, सद्मसु कल्पवृक्ष, सद्मसु कल्पवृक्ष, सद्मसु कल्पवृक्ष, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष, लक्षाव्रतेषु सुरभिरभि, लक्षावृतेषु सुरभिरपि, लक्षावृतेषु सुरभिरपि, पालयन्तम्, 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 लक्षाव्रतेषु सुरभिरभि पालयन्तम्, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्।
लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम 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 लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। थैंक यू माता जी। यस, अब है राधा